पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का एक पुराना ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में बाबर आजम ज़ैनब अब्बास को अपने दायरे में रहने की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ भी कहने से पहले सोचो, अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करो। ये किसे कहा है? ज़ैनब अब्बास को। वो ज़ैनब अब्बास जो इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं। वो ज़ैनब अब्बास जिनके बारे में दो चीज़ें चल रही हैं। पहले तो ये कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है, और दूसरी ये कि वो सेफ्टी कंसर्न की वजह से भारत से चली गई हैं खुद। ये दो बातें इसलिए अहम हैं क्योंकि दोनों बातों के मायने बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ज़ैनब अब्बास की बात करें तो उनके बारे में जो ट्वीट्स वायरल हुए हैं उसके बाद एक वकील है, वो कोर्ट पहुंचते हैं, उनके खिलाफ केस होता है, केस के बाद वो चली जाती हैं यहाँ से। ये मोटे मोटे तौर पर कहानी है। लेकिन एक सवाल है जो अभी भी रह गया कि आखिर ये ज़ैनब अब्बास है कौन? पाकिस्तान के स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और एंकर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप के बीच भारत अचानक से छोड़कर चली गई हैं, वर्ल्ड कप को बीच में छोड़कर चली गई हैं। ज़ैनब अब्बास का खैर विवादों से पुराना नाता रहा है। ज़ैनब अब्बास अक्सर अपने हिंदू विरोधी पोस्ट और ट्वीट की वजह से विवादों में घिरे रहती हैं। अब जब वो अचानक से भारत छोड़ के जाती हैं तो हर कोई अब ये जानना चाहता है कि आखिर आखिर ये ज़ैनब अब्बास है कौन? वो बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको मोटे मोटे तौर पर एक बार ये बता देता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि जब वो इंडिया आई प्रेजेंट करने के लिए तो कई सारे फैंस ने उम्मीद की कि जब भैया या तो सबको बुलाइए, पाकिस्तान टीम ने बोला कि हमें तो वीज़ा दे दिया, हमारे फैंस को वीज़ा दे दीजिए और कई सारे जर्नलिस्ट को वीज़ा दे दीजिए। वो नहीं दिया गया। फिर क्या होता है? ज़ैनब अब्बास लेकिन मौजूद होती हैं मैच के अंदर। अब सवाल आता है कि जब बाकियों को वीज़ा नहीं दिया गया तो फिर ज़ैनब अब्बास कैसे पहुंची? दरअसल ज़ैनब अब्बास आईसीसी की तरफ से थी, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उनकी तरफ से ज़ैनब अब्बास आई थी। और उसके बाद से सवाल पूछे गए तो भारतीय वकील ने बीसीसीआई के साथ मिलकर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ज़ैनब अब्बास पर गाज गिरी। वहीं अब पाकिस्तान के समा टीवी ने ट्वीट किया कि ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई पहुंच चुकी हैं, और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि ज़ैनब अब्बास भारत से सुरक्षा के लिहाज से असहज थी, इस वजह से वो भारत से आ गई हैं। अब आता हूं इस बात पर कि आखिर ये ज़ैनब अब्बास है कौन। 14 फरवरी 1988 को लाहौर में जन्मी ज़ैनब अब्बास एक मेकअप आर्टिस्ट थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर एक मेकअप आर्टिस्ट से एक टेलीविजन स्पोर्ट्स प्रेजेंटर तक का तय किया। जी हाँ, 14 फरवरी 1988 को लाहौर में पैदा हुई थी और उसके बाद कमेंट्री भी करती हैं। अब मेकअप आर्टिस्ट थी पहले, और अब आज के टाइम में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक जाना माना चेहरा है। तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स का इंटरव्यू लेना, तमाम क्रिकेटर्स के साथ शो करना, ऐसी तमाम चीज़ें ये वो करती हैं आज के टाइम में जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके में और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी कहीं पे मैच होते हैं, बड़े बड़े मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होती हैं, पीएसएल हो या फिर दी 100 हो, हर जगह ज़ैनब अब्बास आपको नजर आएंगी। अगर ज़ैनब अब्बास की फैमिली के बारे में बात करें तो वो क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता नासिर अब्बास एक डोमेस्टिक क्रिकेटर रहे हैं, तो वहीं उनकी मां अदलीबा अब्बास एक सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की। और बात करें उनके एजुकेशन की तो उन्होंने एस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, मार्केटिंग और स्ट्रेटजी में यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से। उसके बाद 2 साल ज़ैनब ने डॉल्स एंड गबाना में काम किया, जो कि हैरोड्स के अंदर थी, वहां पे उन्होंने काम किया। उसके बाद करियर में एक बड़ा सा टर्न आता है, एक बड़ा सा मोड़ आता है, जब वो एक कहते हैं ना गेस्ट के तौर पर आप जाते हो दुनिया न्यूज़ के अंदर। गेस्ट के तौर पर कहते हैं, याद रखिएगा गेस्ट लफ्ज इसलिए मैं 2 बार इस्तेमाल किया क्योंकि आप सोचिए एक बंदा की जो किस्मत होती है कैसे पलट सकती है। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, ये गेस्ट के तौर पर दुनिया न्यूज़ में गई थी, और वहाँ से इनकी जो जर्नी है वो बिल्कुल बदल जाती है, और ये फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में वहाँ से एंटर करती हैं, और आज 8 साल बाद ये उसी स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाती हैं। सोचिए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इंडिया नहीं आए थे मैच कवर करने के लिए, लेकिन ज़ैनब अब्बास आई थी। उसके बाद ज़ैनब अब्बास का जो क्रिकेट की दुनिया में कद था वो और ज़्यादा बड़ा तब हो गया जब वो बीबीसी के टेस्ट मैच में स्पेशल गेस्ट के तौर पर 2016 में पाकिस्तान के इंग्लैंड टूर पर आई थी। वहां से उनको दुनिया पहचान चुकी थी, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ज़ैनब अब्बास आ चुकी थी। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उन्हें एक प्रॉपर शो मिल जाता है जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी दुनिया न्यूज़ पे।
और 2016 से 2018 तक वो उस शो को होस्ट करती हैं। 2 साल में इन 2 साल में ज़ैनब ने अपनी दुनिया को पूरी तरह से बदल लिया था और इसके बाद ज़ैनब ने वो कारनामा किया जो पाकिस्तान की जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो नहीं करती हैं। वो 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप कवर करने के लिए इंग्लैंड पहुंचती हैं। जी हाँ, इंग्लैंड जाती हैं और वहां पे वो पूरा वर्ल्ड कप कवर करती हैं। पाकिस्तान की तरफ से फीमेल जर्नलिस्ट बहुत रेयर ऐसे निकलती हैं जो इतने बड़े इवेंट को बाहर जाके कवर करती हैं। ज़ैनब ने अपने इसी जो कद को बढ़ाना जारी रखा। 2016 से वो पीएसएल तो कवर कर ही रही थी, उसके बाद उन्होंने पीएसएल से कदम रखा कहाँ पे? स्काई स्पोर्ट्स पे। जुलाई 2021 में ज़ैनब ने स्काई स्पोर्ट्स के लिए डेब्यू किया और ब्रॉडकास्टिंग टीम के साथ जुड़ गई द 100 पर। जी हाँ, पीएसएल से द 100 तक का सफर पहुंच चुका था और वो पहली पाकिस्तानी फीमेल प्रेजेंटर थी जो कि पीएसएल से निकलकर द 100 में एंकर बनी थी। ज़ैनब अब्बास की जो ये जर्नी रही है वाकई में एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, क्योंकि आप ये देखेंगे ना कि एक ऐसे देश में जहां महिलाओं को कुछ खास आज़ादी नहीं मिलती, ऐसा देश जहां पर कई सारी बेड़ियां हैं जिनको तोड़ना होता है, ज़ैनब अब्बास ने उन तमाम बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए वो मकाम हासिल किया। लेकिन एक और बात कही जाती है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी बात है, वर्ड महज कम है लेकिन बात बहुत बड़ी है। स्पाइडरमैन फिल्म में ये बात कही गई थी और इस बात में सच्चाई इतनी है कि आप इसका नतीजा आप देख सकते हैं। आपको नहीं पता आप किस फील्ड में कब कहां पहुंच जाएं, इसलिए आप जो भी बात कहते हैं, जिससे भी कहते हैं, बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। ज़ैनब अब्बास ने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिनकी वजह से कुछ ऐसे ट्वीट थे जिनकी वजह से उन्हें आज भारत से जाना पड़ा, क्योंकि आप किसी दूसरे देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे देश की टीम को क्रिटिसाइज इस तरह से नहीं कर सकते। इवन सिर्फ दूसरे देश छोड़िए, बाबर आजम को ही उन्होंने जब शतक लगाया तो बोल दिया था कि मिकी आर्थर के सन ने भी शतक लगाया है, मिकी आर्थर बहुत खुश होंगे। इस पर बाबर आजम ने रिएक्ट किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी हद में रह के बोलिए और जो भी बोलिए। तो इस तरह की चीज़ें से आपको बचना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो आपका जो करियर परवान चढ़ता है वो उसी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यही जनता होती है जो आपको सराखों पे बिठाती है, वही जनता होती है जो धड़ाम से नीचे भी गिराती है। ज़ैनब अब्बास की अगर बात करें तो मामला इतना आगे उलझ चुका है कि अब बीसीसीआई तो छोड़िए, आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर की टीम का हिस्सा थी ज़ैनब अब्बास, पाकिस्तान नीदरलैंड मैच के दौरान वो नज़र भी आई थी, लेकिन अब आईसीसी चाहकर भी ज़ैनब अब्बास की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मसला अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच का हो गया है और बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी इसमें कुछ हो तो हो, बाकी आईसीसी इस मैटर में अब कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ज़ैनब अब्बास का जाना कितना सही कितना गलत, ज़ैनब अब्बास के वो ट्वीट कितने सही कितने गलत हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।